हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं मैथ्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें काफी आसानी होने वाली है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 14 दिया बच्चों, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. क्वेश्चन बच्चों ये है कि एक बैलून जो है वो 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहा है और इस बैलून की सबसे बड़ी खास बात है ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ये जिस पॉइंट पर उसने देखा था उस टॉल गर्ल ने, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में वो आगे बढ़ रहा है। और बड़ी बात यह भी है कि उस जो टॉल गर्ल है उसने खुद 1.2 मीटर की ऊंचाई हाइट से देखा है, मतलब वो ग्राउंड सरफेस से ऊपर है। ऊपर होने का मतलब क्या हुआ, ये इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी ऊपर हो जाती, कवर अप हो रहा है जो हाइट में कम हो जाता है। मतलब जो बैलून की हाइट है हॉरिजॉन्टल से टॉप तक वो 88.2 है, पर जब वो टॉल गर्ल देखती है तो 1.2 मीटर कम हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन है आपके आई साइड से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इनके नाम लिख देते हैं। हम इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई देते हैं। पॉइंट बच्चों यहां से स्टार्ट हो रहा है। हमें हॉरिजॉन्टल से तो 88.2 दिया है, पर हम देख रहे हैं 1.2 मीटर से ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं यहां पर बच्चों जो हाइट है, हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ बैलून कहां से देखना है बच्चों हमें, फ्रॉम एंगल ऑफ साइड, एंगल ऑफ साइड वो बच्चों हो जाएगी इससे कम करके। कितना कम होगा, 1.2, क्योंकि यहां लिखा है कि उसकी जो हाइट है टॉल गर्ल की 1.2 मीटर है, वो यहां से देख रही है, हॉरिजॉन्टल से नहीं देख रही, यहां से देख रही है। तो यहां हो जाएगा 88.2 माइनस हो जाएगा 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर। चलिए यहां तक तो ठीक है, मतलब हमें बीसी की जो हाइट मिली है वो भी 87 और डी से लेकर ई तक की हाइट बच्चों कितनी मिल गई, 87। अब हम पहले आते हैं इस ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी पर आते हैं। ए बी सी पे आते हैं तो बच्चों बड़ा वाला एंगल दिया है 60, तो 60 के सामने वाला लिखते हैं, तो लिखते हैं 10 60 इज इक्वल टू, मिलेगा बच्चों हमें BC, ये रहा। और क्या मिलने वाला है बच्चों हमें, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मिल गया बच्चों हमें AB। 10 60 होता है बच्चों √3 इज इक्वल टू BC जो है वो मिल गया बच्चों 87, हमें मिल गया यहां पर डिवाइड में AP। AB को ट्रांसफर करते हैं तो मिलेगा बच्चों 87 अपॉन √3। हमें फाइंड करना बच्चों B से D तक का डिस्टेंस, कि जब उसने पहली बार यहां देखा था और जब उसने दूसरी बार देखा, जब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ तो जो बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया जो B से D तक पहुंचा है, तो हमें फाइंड करना बच्चों BD की डिस्टेंस। तो हमने AB निकाला। अब आते हैं बच्चों दूसरे वाले ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE ये हो जाएगा बच्चों 10 30, ये लीजिए 10 30 इज इक्वल टू, अपोजिट में आ गया बच्चों हमारे पास ED और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों AD। ये लीजिए 10 30 होता है बच्चों 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, ED की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 87। ये लीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं आई साइड से ऊपर वाला, 88.2 मत लीजिएगा, ये आपको आई साइड से ऊपर देखना है। यहां पर आएगा AB प्लस का BD, AB प्लस BD, ये लीजिए। अब 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन, AB की वैल्यू हमें सर्च करनी है
और BD की भी सर्च करनी है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी बार लिखने से अच्छा है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहां लिखते हैं AB प्लस का BD इज इक्वल टू √3 हो जाएगा किसके साथ मल्टीप्लाई, 87 के साथ। अब क्या होगा बच्चों, हम लिख देते हैं BD इज इक्वल टू 87 √3 माइनस का मिलेगा AB। चलिए ठीक है, 87 √3 माइनस AB की वैल्यू है 87 √3, ये लीजिए। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों आएगा √3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आए 87 √3 मल्टीप्लाई में भी क्या आएगा बच्चों √3 माइनस बचेगा 87, यहां पर आ गया आपके पास √3। अब हो जाएगा 87, दो बार √3 आया मतलब एक बार लिख देंगे 3 ओनली, √ गायब हो जाएगा। माइनस का 87 डिवाइड बाय मिलेगा बच्चों √3। अब यहां 87 कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा 3 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई 1 है, डिवाइड में क्या मिलेगा बच्चों √3। तो हमें मिला 87 × 2 डिवाइड बाय √3। अब यहां कहीं लिख देते हैं बच्चों इसको आगे छोटी सी जगह लेकर के, चलिए ठीक है। हमें मिलेगा बच्चों यहां पर BD की वैल्यू 87 × 2, 2 7 जा 14, 16 और 1 17 डिवाइड बाय कितना आ गया बच्चों √3। अब हमें पता है कि नीचे कभी भी इरेशनल नंबर नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम इरेशनल नंबर से कर देते हैं। ये लीजिए, हमें मिलेगा 174 √3 बच्चों बनेगा 3 की टेबल में आएगा 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। तो BD की वैल्यू बच्चों हमें मिल गई 58 √3 मीटर। और हमें बताना था कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो हम लिख देते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the balloon during the interval कितना हो जाएगा बच्चों 58 √3 मीटर। और यही बच्चों क्या आपका आंसर है।